मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई, अचानक से मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी तय कर दी हूँ। तुम्हारी 2 महीने बाद शादी है। मैं यह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अचानक से शादी? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही थी जो पूरी नहीं हुई थी, और मैं लड़का को देखा तक नहीं था, ना ही बात किया था। अचानक मेरे मम्मी पापा ने किसी लड़के के साथ मेरी शादी क्यों की? मैं लाख पापा से पूछा पर उन्होंने नहीं बताया। आखिर क्यों? मैं जैसे हर रोज़ कॉलेज जाया करती थी, सुबह उठी, नहा धोकर मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई। मैं अपने मम्मी पापा के बिना, पैर छुए बिना कॉलेज नहीं जाती थी। मैंने पैर छुए पर पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, मम्मी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। वो खुश रहने के आशीर्वाद मुझे हर वक्त देते थे, पर आज सुबह उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। मैं भी सोच में पड़ गई, आखिर आज मम्मी पापा को हुआ क्या था? पर मैं जल्दी में थी, कॉलेज की समय हो रही थी, मैं चली गई। कॉलेज से जब मैं आई, अपने बैग अपने कमरे में रखी और मैं नहाने के लिए चली गई। नहा कर मैंने निकला तो मम्मी मुझे खाना टेबल पर रख देती थी, पर आज ऐसा नहीं था, टेबल खाली पड़ा था। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाया, मम्मी, मम्मी, मेरी खाना कहाँ है? मम्मी ने कहा किचन में है, जाकर ले ले। और मम्मी लेटी हुई थी अपने रूम के पलंग पर। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं सारी बातों को भूलकर अपना खाना किचन से लेकर खाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मम्मी पापा ने मुझे कमरे में बुलाया। आज पापा ऑफिस भी नहीं गए थे। मुझे बोले, बेटा, तुम खाना खाने के बाद हमारे कमरे में आना। अपना खाना पूरा कंप्लीट की और उसके बाद मैंने मम्मी पापा के रूम में गए। मैं जैसे ही गई, मम्मी पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी ठीक कर दिया हूँ। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मेरे तो समझो पैरों तले जमीन हट गई। मैंने कहा, पापा, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, अचानक से शादी इतनी जल्दी क्यों? मैंने तो लड़का को देखा भी नहीं, ना बात किया है। आखिर क्या बात है? पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया और मेरे ज़्यादा सवाल जवाब करने पर मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ लगा दिए। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सुबह मैं ना तो कॉलेज गई, ना नाश्ता, ना खाना नहीं खाया, अपने कमरे में पड़ी थी। पापा ने आकर मुझे बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा, हम जो करेंगे तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे, मेरी बात मानो। जमाना खराब है, जवान बेटी ज़्यादा दिन तक घर में ठीक नहीं लगती। तुम एक काम करो, शादी कर लो, हम मुझ पे भरोसा करो। पापा की यह बात सुनकर रीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। और जब वो ससुराल गई तो उसके कुछ अजीब सा लगा, पर उसने सोचा नया घर है, नया परिवार है, नया रिश्ता है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाऊंगी। उसके बाद वो इसी तरह 1 महीने शादी को बीत गए। उसके पति मोहित रीना के पति कुछ अलग व्यवहार के थे। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, थोड़ा अलग अलग रहते थे। रीना को यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं। मुझे उतना बात नहीं करते हैं और मेरे साथ उतना छूने की कोशिश भी नहीं करते। आखिर क्या बात है? उसे जानने की कोशिश में एक रात उसे पता चला कि उसका पति किसी और लड़की से फ़ोन में बात कर रहा था। उसे पहले शक हुआ, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बोल पाती। वह एक दिन अपने पति के पीछे पीछे वह जहाँ जाते हुए इस जगह पर काम करते, ताकि वह कुछ बातें सुन पाए घर में। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही रीना आई तो लड़का फ़ोन में बात कर रहा था, बात करना बंद कर दिया। अब रीना को पूरा शक हो गया, कहीं ना कहीं मेरे पति का अफेयर ज़रूर है। उसके पति एक दिन रात में ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण कहा कि मैं आज घर लेट से आऊँगा, तो रीना को विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पति के ऑफिस में फ़ोन लगाई और फ़ोन लगाकर पूछी, क्या आज ऑफिस में ज़्यादा काम है मोहित का? कुछ स्टाफ ने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मोहित तो समय पर ही अपना घर चला गया। अब तो यकीन पर अब तो शक यकीन पे बदल गया। जैसे ही मोहित घर पे आता है, रीना कहती है, तुम कहाँ थे? मोहित ने कहा, बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कहकर गया था कि ऑफिस में ज़्यादा काम है, मैं लेट से आऊँगा। एक ही सवाल जवाब 10 बार क्यों करती हो? रीना ने कहा, मैं ऑफिस में कॉल किया था बट तुम वहाँ पर नहीं थे। आपके कुछ स्टाफ फ्रेंड ने कहा कि
वह 5 बजे ही ऑफिस से चले गए हैं। आप कहाँ थे? पर मोहित ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में चल गए। एक दिन मोहित नहाने के लिए गए थे। उस वक्त उसी लड़की का फ़ोन आता है। रीना उसे फ़ोन को रिसीव करती है। उसके बाद रीना को सारा बात पता चल जाता है कि उसके पति का कहानी सच में अफेयर है। बाथरूम से बाहर आने के बाद वह अपने पति से पूछती है, क्या बात है? आप किसी लड़की से बात क्यों करते हो? मुझसे प्यार नहीं थी तो शादी क्यों किया? कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मम्मी पापा के वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। मैं अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहता हूँ। उसकी खुशी तुमसे शादी करने में थी, सो मैंने कर दी। अब तुम अपना देखो, अपना रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की ने अपने पापा को यह सारी बात कही तो उसके दामाद का कहीं अफेयर है। आप बिना सोचे समझे मेरी 2 महीने में शादी फाइनल करके शादी कर दिए। पापा, आप शर्मिंदा महसूस होता होगा आपको। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। पापा ने कहा, बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे दामाद जी के बारे में पहले से ही पता था। बेटी, रीना का होश उड़ गया कि मेरे पापा पर जिस पर मैं इतना भरोसा करती थी वह सब कुछ जानते हुए मेरे ऐसे घर में शादी क्यों की है? आखिर ऐसा क्या कारण था? वह पूछने के लिए अपने पापा के घर जाती है और खूब फूट फूट कर रोती है और कहती है, पापा क्यों आपने सब कुछ जानते हुए मेरे उस घर में शादी किया? आप जानते थे कि मोहित मेरे अलावा किसी और से प्यार करता है, वह मुझे पसंद नहीं करता, तो क्यों? वह पापा ने कहा, बेटा मेरी एक मजबूरी था। मेरा कर्जा सर पर बहुत ज़्यादा था। मुझे उसी कर्जे को उतारने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसलिए मैंने मोहित से कुछ पैसे मांगे और उन्होंने पैसे दिए और जिसे मैं अपना कर्ज दूर कर पाया। पर मुझे भी बेटा नहीं पता था कि वह बदले में तुम्हें मांगेगा। उसने कहा था कि तुम्हारा मनपसंद चीज़ हो सके तो मैं जब समय आएगा तो ले लेंगे, पर वह तुम्हारा हाथ मांगा पर मैं कुछ नहीं कर पाया। बेटा आज मुझे माफ़ कर दो। अब तुम अपने पति को इतना प्यार दो कि जिस लड़की से वह बात करता है वह बात करना छोड़ दे। अब अपना घर संभालना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कैसे संभालना है तुम समझो। मैं तो गलती कर दिया, उसका सज़ा मुझे भगवान ज़रूर देंगे और मैं सज़ा लेने के लिए भी तैयार हूँ। अपना बेटी को मैंने खुद जहर देने की कोशिश की और दे भी दिया। अब बेटा अपना घर अपने संभालो। पापा की यह बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना अपने पापा से कुछ कहे मायके से ससुराल आ जाती है और मोहित उसे जितना भी डांटता जितना भी बोलता उसे कोई जवाब रीना नहीं देती थी। मोहित को भी लगता था ये कितनी सीधी सादी है, मैं इसे क्यों धोखा दे रहा हूँ। मेरी तो यह हर काम करती है, नाश्ता खाना बर्तन कपड़ा साफ सफाई, तबीयत खराब होने पे इतना ध्यान देती है। अगर मैं इसके साथ मैं यह कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहित को भी रीना से प्यार हो गया और दोनों एक साथ प्यार के बंधन में बन गए और धीरे धीरे वह जिस लड़की से बात करता था बात करना बंद कर दिया, क्योंकि रीना के आगे उसे कोई नज़र ही नहीं आता। और जब यह बात अपने पापा को कही तो पापा बहुत खुश हुए कि बेटा मैं तो पाप किया लेकिन उसे पाप को मिटाने के लिए तुम थी। आज तुम्हारा घर बस गया, नहीं बसता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तुम अपने घर में खुशी खुशी रहो, भगवान तुम्हें कोई चीज़ की कमी ना होने दे। आज वह सभी एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मोहित रीना के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और कुछ सालों बाद उनका एक छोटा सा बेटी हुई और वह परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप जो फैसला करे वह गलत हो, कुछ फैसला गलतफहमी में भी ले लिया जाता है, कुछ मजबूरी में लिया जाता है, वरना कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ससुराल अच्छा ना मिले, वह रोए पछताए ऐसा ना मिले। हर माँ बाप चाहता है मेरी बेटी जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, लेकिन कुछ मजबूरी के वजह से ऐसा पिता करते हैं। तो उनका यह मतलब नहीं कि उन्हें हम जिंदगी भर माफ़ ना करें। भगवान को तो सब माफ़ करते हैं, माँ बाप भी तो भगवान का एक रूप है। फ्रेंड, मेरी ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानी अच्छी पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह अच्छी कहानी के साथ।